Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 17. So the question is, for M2 plus 2M and M3 plus 2M2 plus systems, the E0 values for some metals are as follows. आपको कुछ यहाँ पर values दी हैं बेटा. Use this data to comment upon first part. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे? द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस इन एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3 प्लस और Mn3 प्लस. तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे सेकेंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा? आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस इन एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू Cr3 प्लस एंड Mn3 प्लस. तो हम यहाँ पर चेक करते हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स. रिडक्शन पोटेंशियल्स कौन कौन से बेटा? देखो, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.8 वोल्ट. Cr3 प्लस से Cr2 प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.4 एंड Mn3 प्लस से Mn2 की रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.5. तो देखो बेटा, जितनी ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल, उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना. और रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है. तो +3 तो स्टेबल नहीं हुआ. तो जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही स्टेबल होगी. जैसे यहां पर Cr3 प्लस से Cr2 प्लस के लिए जो E0 की वैल्यू है वो कितनी है बेटा? माइनस 0.4 वोल्ट. इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब Cr3 प्लस से Cr2 प्लस जाने की टेंडेंसी बिल्कुल कम है. तो Cr3 प्लस क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना. तो इसको हम लिखेंगे मोर स्टेबल. ठीक. अगर हम बात करें अब Mn3 प्लस से Mn2 प्लस, सो Mn3 प्लस से Mn2 प्लस, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है बेटा? प्लस 1.5 वोल्ट. पॉजिटिव में है और ज्यादा है. और अगर हम बात करें Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.8 वोल्ट. रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Mn वाले सिस्टम की. इसका मतलब क्या हुआ कि Mn3 प्लस से Mn2 प्लस में आसानी से चले जाएगा. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में? Cr3 प्लस. और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? Mn3 प्लस. और Fe3 प्लस आएगा इन दोनों के बीच में. तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा, Fe3 प्लस को कंपेयर करना था तो उसी के रिस्पेक्ट में हम आंसर लिख लेते हैं. Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल देन, किससे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? Mn3 प्लस से. तो इज मोर स्टेबल देन Mn3 प्लस एंड लेस स्टेबल देन, किससे कम स्टेबल है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है. सो लेस स्टेबल देन Cr3 प्लस. ये समझ आया बेटा हमने ऐसा क्यों लिखा? जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही कम स्टेबल होगी. क्लियर? फर्स्ट पार्ट डन. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? The ease with which iron can be oxidized as compared to a similar process for either chromium or manganese metal. अब बात कर रहे हैं मैग्नीज मेटल की, क्रोमियम मेटल की एंड आयरन मेटल की. इनका क्या बताना है आपको कि ऑक्सीडेशन किसका आसानी से हो पाएगा. तो देखो, अब हम चेक करेंगे बेटा ये वाली वैल्यूज. Cr2 प्लस से Cr इज माइनस 0.9 वोल्ट, Mn2 प्लस से Mn इज माइनस 1.2 वोल्ट एंड Fe2 प्लस से Fe इज माइनस 0.4 वोल्ट. ये क्या गिवन है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल. आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होगा. तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जिसका होगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल. जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, है ना. ऑक्सीडाइज्ड इजीली. ओके. तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है बेटा? नेगेटिव में है तीनों वैल्यूज. तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका? माइनस 1.2 वोल्ट. तो मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा? ज्यादा नेगेटिव है. तो ज्यादा नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और Mn को हम आसानी से ऑक्सीडाइज कर पाएंगे Mn2 प्लस में. क्लियर? फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा बेटा आपके पास Cr2 प्लस से Cr, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.9 वोल्ट. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस में 0.9 वोल्ट. तो इसके बाद आप ऑक्सीडाइज कर पाएंगे Cr को Cr2 प्लस में एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा बेटा Fe, जिसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे Fe2 प्लस में. ठीक. तो अगर आपको ऑर्डर लिख के बताना है बेटा तो इजीली ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा? Mn, उसके बाद होगा Cr एंड लास्ट में होगा Fe. ठीक है. क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.